उत्तरकाशी के दौरे के दूसरे दिन सीएम धामी ने की मॉर्निंग वॉक के दौरान गांव वालों और लोगों से की मुलाकात। खेतों में पावर वीडर से की जुताई। कहा, गांव को आदर्श और सर्वश्रेष्ठ बनाने से ही सर्वश्रेष्ठ बनता है राज्य। बद्रीनाथ धाम पहुंचे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत। अधिकारियों से लिए यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा। वाइब्रेंट विलेज मलारी में विकास कार्यों की भी लेंगे रिपोर्ट। आज प्रदेश के 7 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी। मौसम विभाग ने किया ऑरेंज अलर्ट जारी। गर्मी से लोगों को मिलेगी निजात। देहरादून पुलिस ने किया चोरी की घटनाओं का खुलासा। जानलेवा हमला करने वाले शातिर बदमाश 24 घंटे में गिरफ्तार। एसएसपी ने पुलिस टीम को इनाम देने का किया ऐलान। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। देश भर में अलग अलग कर्मचारियों के संगठन पुरानी पेंशन बहाली के लिए मांग लगातार कर रहे हैं। इसी बीच पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन नामक एक संगठन कई प्रदेशों से होकर लक्सर भी पहुंचा, जहां उन्होंने यात्रा का आगाज करते हुए हुंकार भरने का काम किया। इस दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि सरकार से हमारी कोई जाति मतभेद नहीं है, लेकिन नई पेंशन लाकर सरकार हमारे भविष्य में अंधकार डाल रही है। वहीं पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की गई है। इस बीच सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लोगों की मौजूदगी में जमकर नारेबाजी की गई, जिसके बाद आंदोलन यात्रा का काफिला रुड़की की ओर रवाना हो गया। यात्रा 1 जून से चंपारण बिहार से महात्मा गांधी के कर्मभूमि से शुरू हुई है और आज हरिद्वार इसे प्रवेश उत्तराखंड देवभूमि उत्तराखंड में किया है और अभी लश्कर में आपके सामने है। इससे एनएमओपीएस के बनते जो एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा शुरू की गई है, उसका एक मकसद है कि पुरानी पेंशन बहाल हो और निजीकरण समाप्त हो। ये हमारा मकसद है और ये यात्रा अभी उत्तराखंड में प्रवेश की है। अभी 2 दिन 3 दिन उत्तराखंड में रहेगी, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, देश के कोने कोने में यात्रा जाएगी। और यात्रा के एक मकसद है देश के जो 85 लाख शिक्षक कर्मचारी हैं उनको पुरानी पेंशन दे। जब 5 राज्य 6 राज्य पुरानी पेंशन दे सकते हैं तो उत्तराखंड सरकार क्यों नहीं दे सकती, केंद्र सरकार क्यों नहीं दे सकती? ये सवाल इस यात्रा के माध्यम से। परिवहन विभाग ने देहरादून में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई है। इसके तहत ऑटो का संचालन शहर के बाहरी हिस्सों में किया जाना है, लेकिन ये व्यवस्था सही ढंग से लागू नहीं हो पा रही है। परिवहन विभाग के लाख प्रयासों के बाद भी ऑटो शहर के मुख्य मार्गों पर तेजी से दौड़ते दिखाई दे रहे हैं। फुटकर सवारी बैठाने पर भी रोक है, लेकिन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने इस पर कहा कि कोर्ट के आदेश हैं कि सवारी ऑटो को नए परमिट जारी न किए जाएं। 1 नवंबर 2022 को आरटीए देहरादून ने निर्णय ले लिया था कि इन विक्रमों को जो डीजल से संचालित हैं इनको कन्वर्ट करके सीएनजी करा जाएगा और अगर ये विक्रम वाले स्टेज कैरेज का परमिट लेना चाहते हैं तो ये छोटी गाड़ी 8 से 14 सीटर की गाड़ी ले सकते हैं। इस निर्णय के पश्चात हमारे पास टोटल 794 विक्रम है, जिसमें से 300 से ज़्यादा विक्रम छोटी गाड़ियाँ 8 से 14 सीटर तक ले चुके हैं। ये बाकी बचे हुए जो 400 विक्रम हैं इनके द्वारा अभी भी शहर में संचालन किया जा रहा है और ये माननीय हाई कोर्ट में गए थे तो उस पर अभी स्टे लगा हुआ है, परंतु हमारे द्वारा विभिन्न अभियान चलाकर इनको अपने परमिट के अनुसार चलवाने का वो प्रयास किया जा रहा है। जसपुर में भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव दिनेश आर्य जसपुर पहुंचे, जहां जसपुर भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिनेश आर्य का जोरदार स्वागत किया। दिनेश आर्य ने पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल के आवास पर मीडिया से चर्चा की, जिसमें दिनेश आर्य ने बताया कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। इन 9 सालों में केंद्र की अनेक योजनाओं से गरीबों को लाभ मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर उत्तरकाशी पहुंचे, जहां उन्होंने 347 करोड़ 10 लाख की योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का भी निरीक्षण किया।
वहीं मुख्य सेवक आपके द्वार प्रोग्राम के तहत उन्होंने जन समस्याओं को सुना और विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों को चेक वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और उनके निर्देशन में उत्तराखंड भी आगे बढ़ रहा है। उत्तरकाशी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्थानीय किसानों के साथ हल चलाते हुए दिखाई दिए। मुख्यमंत्री नेताला गांव के गंगा तट से होते हुए सिरोर गांव तक मॉर्निंग वॉक पर गए और ग्रामीणों से भेंट कर उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और उनकी समस्याओं के बारे में भी बातचीत की। सिरोर गांव में पावर वीडर चलाकर खेत की जुताई की गई और मंडुआ में बुआई करने के साथ ही फलदार पौधे रोपित किए गए। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसको लेकर लोहाघाट में 36वीं वाहिनी आईटीबीपी के जवानों और अधिकारियों ने वाहिनी परिसर से नगर तक योग जागरूकता रैली निकाली। साथ ही लोगों को योग करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान आईटीबीपी के अधिकारियों ने बताया कि होने वाले योग दिवस पर आईटीबीपी सबसे ऊंची पोस्ट पर भी बर्फ के बीच जवानों की ओर से योग किया जाएगा। बढ़ते खबरों में आगे। खबर हरिद्वार के ज्वालापुर विधानसभा के डालू गांव से है, जहां बीजेपी मंडल अध्यक्ष प्रदीप उपाध्यक्ष द्वारा अति पिछड़ा वर्ग महाजनसंपर्क अभियान आयोजित किया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी ने पार्टी के 9 वर्ष के कार्यकाल को स्वर्णिम बताया। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में 70 वर्षों के मुकाबले पिछले 9 साल के कार्यकाल में विकास कार्य हुए हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने जनधन खाते खोले हैं। जिले में जल्द ही एक मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। प्रदेश सरकार की जन कल्याण की योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचा है। तेजी से जनता बीजेपी से जुड़ रही है। जो अति पिछड़ा समाज है, उसके बीच में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो 9 वर्ष के पूरे कार्यकाल हुआ है, उसमें जो उनकी उपलब्धियां हैं वो 30 मई से लेकर के और 30 जून तक ये पूरा एक महासंपर्क अभियान हमारा चल रहा है। इसी के निमित्त आज यहाँ पर ज्वालापुर विधानसभा में हम लोगों ने अति पिछड़ा वर्ग सम्मेलन किया और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने जो इस ओबीसी समाज को उपलब्धियां, जो उनको सम्मान दिया, उसका धन्यवाद। खबर मसूरी से है, जहां नगर पालिका सभागार में पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता की अध्यक्षता में स्वच्छता को लेकर बैठक की गई, जिसमें स्वच्छता के क्षेत्र में लगे सफाई कर्मचारी कीन संस्था हिलदारी ने भाग लिया। इस दौरान आह्वान किया गया कि मसूरी जिस तरह पूर्व में स्वच्छता के लिए जाना जाता था, उसी तरह कार्य किया जाए ताकि मसूरी की छवि स्वच्छता के लिए बनी रहे। वहीं बैठक में स्वच्छता से जुड़े सभी कर्मचारियों को वार्ड वाइज दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही चेतावनी दी गई कि स्वच्छता व्यवस्था को लेकर अगर किसी की भी शिकायत आती है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक पालिका में रखी गई, जिसमें कीन संस्था हमारे कर्मचारी, जितने भी स्वास्थ्य से जुड़े कर्मचारी, सबको यहाँ पर बुलाया गया और मुख्य रूप से उनको निर्देशित किया गया कि जितने भी शहर में डोर टू डोर को किस तरीके से डोर टू डोर को मजबूत किया जाए। घर घर से कूड़ा उठाना मैंडेटरी है। पॉलीथीन का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जितने भी शौचालय हैं उनका रखरखाव प्रॉपर तरीके से हो। और आने वाले 18 तारीख को पूरे प्रदेश में जिला न्यायालय द्वारा यहाँ पर एक सफाई अभियान चल रहा है। उसके लिए विभिन्न तरीके की टीम्स का यहाँ पर एक रोस्टर तैयार किया गया और सबको निर्देशित किया गया कि संडे के दिन सब लोग अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ पर जो सफाई अभियान हमारे पर्यटक स्थल हैं, मसूरी झील, पट्टा फॉल, जड़ीपानी फॉल, जितनी भी मॉल रोड के आसपास का इलाका, जॉर्ज एवरेस्ट, इन सब जगहों पर सफाई अभियान चलेगा।
किसानों की आय दुगनी करने के उद्देश्य से अनाजों की एमएसपी में की गई बढ़ोतरी को लेकर बीजेपी किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। इस संबंध में उत्तराखंड बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह पुंडीर ने प्रदेश मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। बढ़े हुए समर्थन मूल्य से किसानों को होने वाले फायदे के बारे में जानकारी साझा की। पुंडीर ने बताया कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के हित में कार्य कर रहे हैं, किसानों की आय दुगनी हो, लागत का 50% फायदा हो, इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार ने मोटे अनाज, धान, उड़द की दाल, अरहर, ज्वार, बाजरा आदि के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी केंद्र में आए हैं तो कैसे किसानों का जीवन समृद्धशाली हो, कैसे उनकी आय दोगुनी हो, इसके लिए निरंतर कार्य हो रहा है। अभी मैंने आपको विस्तार से बताया कि किस प्रकार से 10.5% जो एमएसपी बढ़ाया है, उसमें जो प्रमुख रूप से है उसमें हमारा मूंग, अरहर, धान, मक्का और उड़द का जो एमएसपी है, इसके बढ़ने से हमारे जो किसान भाई हैं वो फसलों में भी विविधता लाने का प्रयास किया गया है। और इसके अलावा जो एमएसपी जो अब बढ़ा के दिया है, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य से लगभग 10.5% बढ़ा है और जो किसान लागत लगाता है उस पे उसको कम से कम 50% का मार्जिन मिले, जो उसका मुनाफा हो, उसको बढ़ाने के लिए काम किया। चंपावत में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण जनपद में बैठक की गई, जिसमें उत्पादित कृषि और खाद्य उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात करने के संबंध में चर्चा की गई, जिसमें महाप्रबंधक एपीडा डॉक्टर सीबी सिंह ने बताया कि भारत सरकार के इस उपक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषि निर्यात को बढ़ावा देना है, किसानों की आय को दुगना करना, राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत करना, यहाँ के उत्पादों को विदेशों में निर्यात कर उत्पादों का उचित मूल्य दिलाना है। सरकार का यह उपक्रम अपीडा कृषि निर्यात को बढ़ावा देना और जिससे कि किसानों की आय दोगुनी हो, राज्य को आर्थिक रूप से मदद मिले यहाँ के उत्पादों को विदेश में भेजने से। उसी क्रम में कृषि के जो उत्पाद हैं यहाँ पे, जो खास करके आज बैठक इसी उद्देश्य से थी कि जो यहाँ पे कृषि के उत्पाद जैसे कि माल्टा है, अदरक है, हनी है और जो भी यहाँ पे कृषि के उत्पाद हैं, उनकी अंदर यदि निर्यात की संभावना है, जैसा कि आज दिखी है, बात करने में पता चला है, आने वाले समय में यहाँ से निर्यात की संभावना को बढ़ावा दिया जाएगा और जिससे किसानों को उसका सीधे लाभ पहुँचे। मैंने अनुरोध किया है जिला प्रशासन से। प्रदेश में धर्मांतरण से संबंधित कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर गौ सेवा आयोग के सदस्य धर्मवीर गुसाई ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा, जिसमें प्रदेश में हो रहे धर्मांतरण पर एक जांच कमेटी के गठन की मांग की, जिससे ये आंकड़े उपलब्ध हो सकें कि प्रदेश में अभी तक कुल कितने लोग धर्मांतरण का शिकार हो चुके हैं और धर्मांतरण का षड्यंत्र रचने वालों का भी पता लग सके। आज हमारे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को एक पत्र भेजा गया है और इस पत्र के अंदर हमने ये मांग की है कि जो उत्तराखंड राज्य है, इस राज्य के अंदर बड़े पैमाने पर ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्मांतरण किया गया है और इससे पहले तो हम माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे कि उन्होंने इस प्रदेश के अंदर अब तक का सबसे कड़ा धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया है, जिसके अंदर 10 वर्ष तक का कारावास का प्रावधान है। खबर हरिद्वार से है, जहां शंकराचार्य चौक के पास पुल के कार गंगा में जा गिरी और कार के अनियंत्रित होने से ये पूरा हादसा हो गया। लेकिन गनीमत रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, क्योंकि तुरंत गोताखोरों की टीम और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस की मदद से कार सवार दोनों लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। थराली से बीजेपी विधायक भूपाल राम टंपा ने भाजपा मंडल कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं का बखान किया। विधायक टंपा ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 60 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं। प्रदेश में मरीजों को 207 प्रकार की निःशुल्क जांचें उपलब्ध कराए जाने के साथ ही अटल आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक निःशुल्क इलाज मुहैया कराया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी विधानसभा क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों को भी गिनाया। विशेष रूप से ये अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जो सड़कें थी, उनके गांव तक मैंने इसको पहुंचाने का इसकी स्वीकृति जारी की है। आर्थिक सहायता का मामला हो या उनकी बेटियों, गरीब बेटियों की शादी का मामला हो, हर दृष्टि से मैंने अपने समाज के उन वंचित लोगों की
मदद का मैंने प्रयास किया है। विधायक निधि के अंतर्गत जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उसमें भी मैं इस समाज के प्रति मैं अपनी जवाबदेही को, अपने जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि आज हमारी केंद्र की सरकार, हमारी राज्य की सरकार इस समाज के प्रति अपनी वचनबद्धता को निभा रही है कि एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आप लोगों की समाज के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में और इस विधानसभा के निर्माण में आप लोगों की है। मैं समझता हूं कि आपका पूर्ण सहयोग मुझे मिलेगा। चंपावत के अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही एक महिला पर भारी पड़ गई। बता दें कि महिला को पैर में चोट लगी थी। डॉक्टरों को दिखाने के लिए जिला अस्पताल पहुंची थी महिला, लेकिन डॉक्टरों ने देखे बिना ही महिला के पैर में टाके लगा दिए। महिला के पैर में सूजन और दर्द बढ़ने के बाद परिजन उसे दोबारा चंपावत के एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां एक्सरे के बाद पता चला कि महिला के पैर के अंदर एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा रह गया है, जिसके बाद उसका निजी अस्पताल में ऑपरेशन करने के बाद लकड़ी के टुकड़े को बाहर निकाला गया, जिससे आक्रोशित छात्र संघ नेताओं साथ ही स्थानीय लोगों ने जिला अस्पताल में प्रदर्शन कर सीएमएस सीएमओ का घेराव किया। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री की विधानसभा में स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ हो रहे खिलवाड़ को लेकर प्रदर्शन किया। महिला की घटना थी, इससे लगातार एक हफ्ते के बाद आज इन्होंने आवाज़ उठाई। इसमें सभी लोग जो हमारे सीएमओ चंपावत है, इन्होंने यह आश्वासन दिया है कि एक हफ्ते के अंदर जो रिपोर्ट है जिन्होंने ये गलत कार्रवाई कर रखी है उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। जो भी है सच आप सभी के सामने रख दिया जाएगा और सीएमओ चंपावत और एसडीएम चंपावत द्वारा हमें ये आश्वासन दिया गया है। अगर ये रिपोर्ट तुरंत अगर नहीं मिलती है तो इसके खिलाफ दोबारा से हम आवाज़ उठाएंगे। लोकसभा और निकाय चुनाव को देखते हुए कांग्रेस लगातार सक्रिय नजर आ रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेस चिकित्सालय में अस्पताल की मूलभूत सुविधाओं को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एस नेगी ने कहा कि 2017 में जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो बेस चिकित्सालय में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थीं। इस बेस अस्पताल में डॉक्टरों की 58 पद स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन लगभग 20 डॉक्टर सेवाएं देते हैं। पूर्व मंत्री ने कहा कि अगर जल्द ही प्रदेश सरकार अस्पताल की मूलभूत सुविधाओं को पूरा नहीं करेगी तो मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। कोटद्वार की हो रही उपेक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार गिरावट होने की वजह से आज स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हम लोगों ने एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल को भेजने का प्रयास किया और उसमें इस बेस चिकित्सालय जो पहले राजकीय संयुक्त चिकित्सालय था, उच्चीकृत होने के बाद हमने इसको बेस हॉस्पिटल का दर्जा दिलाया, लेकिन इसकी हालत जस की तस ही नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा नीचे गिरती चली गई। पहले राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में डॉक्टर की संख्या 34 की स्वीकृति थी। आज बेस हॉस्पिटल की जो डॉक्टर की संख्या वो 58 है, लेकिन जो डॉक्टर की उपलब्धि यहाँ पर है वो मात्र 20 के करीब है, 19 और 20। तो ऐसी स्थिति में 300 लोगों का उपचार कैसे संभव हो पाएगा, इस बात को लेकर लिए हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन प्रेषित किया है। देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में नेता मनीष खंडूरी ने प्रेस वार्ता की और भाजपा पर विभिन्न मुद्दों को लेकर जमकर हमला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया। उस बयान पर कांग्रेस ने जमकर कटाक्ष किए। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा नाथूराम गोडसे को महिमा मंडित कर रही है और गोडसे के काले इतिहास को बदलने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। वहीं चीन की तरफ से होने वाली घुसपैठ पर भी निशाना साधा। कांग्रेस का कहना है कि इस वक्त चीन उत्तराखंड की सीमा से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, जिससे देश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो रहा है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इस प्रदेश का, उत्तराखंड का एक मुख्यमंत्री रहे हुए इंसान ऐसी बात कह सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि ये देशभक्ति का अर्थ ही क्या रह गया? तो मतलब क्या? जिस इंसान की हत्या हुई है वो सिर्फ एक इंसान की नहीं हुई है, हिंदुस्तान के इतिहास को हत्या करने का प्रयास था, हिंदुस्तान के भविष्य को हत्या करने का प्रयास था, हिंदुस्तान की मर्यादा को हत्या करने का प्रयास था। और ये इतना, मतलब ये जो खून, मैं कहूँगा हत्या भी कहेंगे बहुत बड़ा शब्द होगा, खून कहूँगा इसको। ये जो खून हुआ है मोहनदास करमचंद गांधी का, अगर उन्हीं को अगर आप ये कह रहे हैं कि ये देशभक्त है, तो मैं ऐसी सोच पे हंसू या रो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आक्रोश इतना ज्यादा है, मैं आप इसका बयान भी नहीं कर सकता हूँ। ये हमें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, इसका हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं है। ऐसे शब्द गांधी जी के हत्यारे के लिए, गांधी जी के खूनी के लिए। और मैं
टिहरी के लंबगांव में ग्रामीण पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार आंखें मूंदे बैठे हैं। नगरवासियों का आरोप है कि 1 साल से वो पीने के पानी के लिए परेशान हैं। वहीं कभी टैंकर से पानी की सप्लाई की जाती है तो वो भी गंदा पानी होता है। पानी में मिट्टी मिली होती है, जिसे पशु तक पीना पसंद नहीं करते। इस समस्या को लेकर लोगों ने कई बार जेई से शिकायत की, पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसे देखते हुए अब नगर वासियों और सभासदों ने जल्द ही समस्या का समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। में करीब 6 महीने से पानी की कड़ी समस्या है, और जो पानी आ भी रहा, ऊपर रोड का काम चल रहा, वो बहुत मिट्टी वाला पानी आ रहा है। और कई बार जल विभाग के जेई से वार्ता करके, पत्र लिख के कई बार उन्हें अवगत कराया गया है कि अगर ऐसा ही चलता रहेगा, इसके लिए हम आंदोलन करेंगे और महिलाएं जो है वो सड़कों पे उतरने के लिए तैयार। पानी की समस्या हो रही है यहाँ पे। जल संस्थान वालों को कितनी बार उसमें लेटर लिख के दिया, तभी वो सुन नहीं ले रहे हैं। ऊपर से रोड कटिंग हो रही है, उससे गंदा पानी आ रहा है, जो कि जानवर भी पीने के लिए तैयार नहीं है। उसको मैंने प्रस्ताव में दिया था कि हमारी पाइपलाइन पुरानी हो चुकी है, उसको रिपेयरिंग करने के लिए बोला था। वहाँ पे प्रस्ताव अभी पारित नहीं हुआ है। उन्होंने बोला कि मैं जल संस्थान को हम इसको भेजेंगे। पिछले 5-6 महीनों से नौगर में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है, और कुछ समय से 5-7 दिनों से लमगांव में भी बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। हमने कई बार दूरभाष के माध्यम से जल संस्थान जी साहब को बताया कि भाई पानी नहीं आ रहा है, और ये विकट स्थिति में पूरी नगर पंचायत चल रही है। अभी हम ज्ञापन देके भी आ गए हैं, तो हमारा एक ही अनुरोध है कि आप नगर पंचायत में पानी की पूर्ति करें, वरना नहीं तो हमें मजबूरन सड़कों पर उतरना होगा। भारतीय सैन्य अकादमी IMA से 331 युवा अफसर देश सेवा के लिए सेना की मुख्य धारा में जुड़े हैं। साथ ही मित्र राष्ट्रों के 42 कैडेट्स भी पास आउट हुए हैं। पासिंग आउट परेड की सलामी सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने ली। परेड के बाद पीपिंग सेरेमनी आयोजित की गई। बता दें कि IMA की स्थापना के बाद से अब तक यहां से 64,862 देसी और विदेशी कैडेट्स पास आउट हो चुके हैं। वहीं IMA के नाम अब तक 2,885 विदेशी कैडेट्स इस कोर को ट्रेनिंग देने का गौरव जुड़ गया है। खबर हरिद्वार से है, जहां दक्ष प्रजापति मंदिर सभी भक्तों के लिए नियम लागू कर चुका है, जिसके चलते मंदिर में छोटे फटे कपड़े पहनकर आना पूर्णतः प्रतिबंधित है। मंदिर में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के मुख्य द्वार पर एक सूचना पट भी लगा दी गई है, जिस पर साफ शब्दों में लिखा गया है कि मंदिर के गर्भगृह में मर्यादित कपड़ों में ही प्रवेश मिलेगा। मंदिर में ड्रेस कोड लागू किए जाने के बाद लोगों को सोच समझकर मंदिर में प्रवेश करना होगा। वहीं सनातन धर्म की गरिमा को समझने वाले इस नियम से काफी उत्साहित हैं। वहीं दूसरी ओर साधु संतों ने भी इस नियमावली का समर्थन किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए IND 24 के साथ।